अधिक मास के इस अवसर पर काशी में हमारा सौभाग्य है कि हमें साधक मिल रहे हैं, ईश्वर के भक्त मिल रहे हैं और अच्छे लोगों से बहुत मुलाकात हो रही है जो ईश्वर को जानते हैं और हम सबको ईश्वर के नज़दीक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी श्रृंखला में हमें मिले हैं आज, आप सबको मिलवाते हैं आचार्य अरविंद मिश्रा जी से। आचार्य जी प्रणाम, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी, तो आचार्य जी, ज्योतिष के आप आचार्य हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा प्रदान की, शिक्षा ली और आचार्य की आप पदवी पर हैं। क्या आप प्लीज़ हमें ये बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष की ज्ञान है और ये अनादिकाल से जी भगवान से के नेत्र जो जी, वो ज्योतिष का है। अच्छा, तो वहाँ से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई और फिर पाराशर आदि भास्कराचार्य जी जैसे महान ऋषियों ने जो ज्योतिष शास्त्र सूर्य सिद्धांत आदि के प्रणेता हुए जी तो जिन्होंने इस कहा गया जो सारा जगत है वो ग्रहों के आगे, सारी सृष्टि ग्रहों के आगे, जी काल चक्र भी ग्रहों के आगे जी और सृष्टि का क्रम जो है वो ग्रहों के हिसाब से चलता है। जी उन्होंने ग्रहों के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र को बनाया, जिसके द्वारा जीवन में जो भी हमारा मतलब जीवन जीने का तरीका है और जीवन को हम सरल रूप में जो है अपने जीवन को हमको आसान कैसे बनाना है, इसमें ज्योतिष हमारी सहायता करता है, ज्योतिष हमारा मार्गदर्शन। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष का, जैसे आपने स्रोत बताया भगवान शिव स्वयं है, उनके नेत्र से हम ज्योतिष को जानते हैं, फिर पराशर ऋषि का आपने नाम लिया। तो अगर कोई ज्योतिष के बारे में, पहली बात तो आप ये हमें बताइए कि क्या पढ़ना चाहिए आम इंसान को या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या इस विद्या पे कोई बैन है? क्या ये दीक्षा की तरह सबके लिए नहीं बनी है? क्या इसको भी गुरु परंपरा से ही लेना चाहिए? और दूसरा, अगर आम आदमी पढ़ना चाहे तो कहाँ से पढ़ना शुरू करे, जानना शुरू करे? देखिए, प्राचीन काल में सभी लोगों को इसकी जानकारी होती है। तो हमारा सनातन धर्म ही जो है, जो 6 अंग बताए गए हैं, पहला वेद, ज्योतिष, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, दर्शन, जो 6 शास्त्र बताए गए हैं, वो उसमें ज्योतिष जो है वो दूसरा शास्त्र है। ज्योतिष की जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ज्योतिष जो है वो का मतलब जो पंचांग है, पंचांग से सारी तिथियों की गणना, समय की गणना जो है वो पंचांग में दी। तिथि, नक्षत्र, वार, मुहूर्त, करण, योग, 5 अंगों से पंचांग बना है। और सनातन धर्म में या प्राचीन अगर वैदिक परंपरा में जाएंगे तो सभी लोगों को जो है संस्कृत की जानकारी होती और सभी लोगों को पंचांग की भी जानकारी होती है, जिससे वो समय की गणना करते हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सी ऋतु है। ये सब हमारे पंचांग में गणना बताई गई है कि ये आदिकाल से चली आ रही थी। अब हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन का जो है वो बीच में इसको म्लेच्छों के द्वारा या बहुत सारे पाश्चात्य लोगों के द्वारा जो है इसको बदलने का प्रयास किया गया, इसको खोलने का प्रयास किया गया। जहाँ पर हमारी संस्कृति विलुप्त हुई, वहाँ पर नई नई विधाएं आ गई, जिससे जो है ये इन चीज़ों का ह्रास हुआ कि आज लोग कहते हैं कि ज्योतिष पढ़ना चाहिए, कि जानना चाहिए। ज्योतिष तो पहले से चली आ रही, तो हमारे धर्म में जो लोग संस्कृत जानते थे तो ज्योतिष जानते थे। महाभारत काल में भी कितने, या रामायण काल में भी जाएंगे, त्रेता युग में भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी जो है लोग जिनको धर्म का ज्ञान था, संस्कृति का ज्ञान था, उनको ज्योतिष का भी ज्ञान था। तो आज अगर एक आम आदमी गुरुकुल ना जाते हुए इसको पढ़ना चाहे तो कैसे, कहाँ से शुरू कर सकता है? क्या स्रोत है? बस यही गलत है कि हमारी परंपरा को बदल दिया। अच्छा, बिना गुरु के जो है ज्ञान तो होता नहीं। वहीं पर अब आजकल जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी द्वारा जो ज्ञान बांटा गया जा रहा है, ये बहुत ही गलत नहीं। ज्ञान को हमको परंपरा से लिया जाए।
अगर हम फेसबुक व्हाट्सएप या ऐसे किसी माध्यम से केवल पुस्तक पढ़ के जो है हम अभी सोचे कि नहीं हम जो है वो नीट की परीक्षा क्रैक कर देंगे या हम आईएएस बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं। जब तक आप प्रॉपर जो है आपको विषय का ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, उसके लिए हमारी परंपरा गुरुकुल परंपरा रही। जैसे आजकल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैं, तो हमारी गुरुकुल परंपरा है। अगर परंपरा से आप शास्त्र का ज्ञान करेंगे तो आपको सही ज्ञान होगा और उसमें अपभ्रंश नहीं होगा। उसमें फिर आपको कोई ये नहीं लगेगा किसी ने हमको बेवकूफ़ बना दिया या हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम किसी को गलत जानकारी दे रहे हैं। जब हमको सही शास्त्र सही माध्यम से शास्त्र की सही जानकारी होगी तो फिर हमको लगेगा कि नहीं ज्योतिष वास्तविक में विज्ञान है। चलते चलते काशी में हम आए हैं आचार्य जी, महादेव की नगरी, आप जैसे जानकारों की, विद्वानों की नगरी। काशी के बारे में दो ऐसी बातें बताइए जो जनमानस को नहीं पता और जाननी चाहिए। काशी आइए स्वयं को जानने के लिए, बहुत स्वयं की खोज के लिए कि मैं कौन। भाई जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, तो मरने के लिए ही क्यों जन्म हुआ? इसीलिए कहा गया कि नहीं, जन्म हुआ है तो अपने आप को जानिए, स्वयं को जानिए कि मैं कौन जी। और मैं की खोज करने के लिए आप काशी आए। काशी आइए और यहाँ जो है महादेव ने जो काशी की फूल पे अपने रचना किया, इस काशी जब भी समय मिले तो काशी वास करिए और काशी आपको बताएगी कि जीवन क्या, जीवन जीने की परंपरा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आचार्य जी। हम बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको देते हैं अपने दर्शकों की तरफ से, और अपने दर्शकों को कहते हैं काशी जरूर आइए, मिश्रा जी से मिलिए, ज्ञान लीजिए और खुद को खोजिए। महादेव से मिलिए, महादेव से मिलिए। काशी आइए तो महादेव से मिलने के लिए आइए, बाबा से मिलने के लिए आइए। जिस दिन आपको बाबा मिल जाएंगे उस दिन आपको किसी व्यक्ति, किसी पुरुष, किसी माध्यम की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ सबके लिए बाबा है, आप बाबा से मिलने आइए। इसी बात पे बाबा को खोजिए। इसी बात पे बाबा का नाम एक बार गड़गड़ा दीजिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।